एक जोरू का गुलाम था, पत्नी का आज्ञाकारी पति। एक दिन बाजार जा रहा था तो पत्नी ने कहा, सुनो जी, कहाँ जा रहे हो? बोले बाजार। बोले क्यों? बोले बरसात आ रही है तो छाता खरीदना है। तो पत्नी की आज्ञाकारी पति को पत्नी ने कहा, सुनो जी, बाजार में ठगने वाले लोग बहुत रहते, छाता खरीदना तो, पर वो जो भी दाम बोले उसका आधा दाम बोलना तुम, और आधे दाम पर ही लेकर आना। चूंकि पति आज्ञाकारी था, बोला जो आदेश देवी। गया बाजार, दुकान पर पहुंचा, काले रंग का छाता चुना, रेट पूछा। सुबह सुबह का वक्त था, कितने का है? दुकानदार बोला 16 रुपया का। पुराना जमाना, सस्ता। उसने कहा, हम तो, पत्नी की आज्ञा मन में याद आई, 8 रुपया देंगे। दुकानदार ने कहा, भाई 8 तो बहुत कम होते हैं, 8 में छाता नहीं मिलेगा। बोले हम 8 ही देंगे। दुकानदार बोला, चलो एक काम करो, सुबह सुबह का वक्त है, 14 रुपया दो, ले जाओ। ये बोला, फिर तो हम 7 देंगे। दुकानदार बोला, भाई तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हम 14 पे आ गए तो तुम्हें बढ़ना चाहिए, उल्टे घटने की बजाय। तुम्हारा दिमाग ठीक है? सुबह सुबह से प्राण खा रहे हो, हमारी बोनी खराब करे। चलो तुम्हारी ना हमारी 12 रुपया लगेगा, 1 पैसा कम नहीं लगेगा। बोला, फिर तो हम 6 में लेंगे। दुकानदार बोला, तुम भाई नशा वसा करके आए हो क्या? चूंकि ये पत्नी का आज्ञाकारी था, वो बोला, सुबह सुबह से तुम हमारे यहां आ गए, बोनी खराब कर रहे हो, दिमाग खराब कर रहे हो, हमें दिन भर दुकानदारी हमारी बर्बाद करोगे क्या? चलो हम भले ही घाटा सहलें, आए के आए 1 रुपया नहीं कमाएंगे, 10 रुपया से 1 पैसा कम नहीं लगेगा। बोला, फिर तो हम 5 में लेंगे। अब दुकानदार का दिमाग खराब हो गया। बोले, एक काम कर, फ्री में ले जा। तो उसने सिर खुजलाया, बोले फ्री में? फिर तो हम 2 लेंगे। चूंकि दुकानदार हमारे गांव का था और छाता लेने वाला तुम्हारे गांव का, तो दुकानदार ने सुबह सुबह से 8-10 चांटा रसीद कर दी। जबड़ा लाल हो गया। कई दुकानों पे गया पर छाता ना खरीद पाया। शाम को पत्नी का आज्ञाकारी पति घर आया। पत्नी ने पूछा, छाता कहाँ है? बोले, वो तो दुकान पे। तो बोले, खरीदा क्यों नहीं? बोले, तुम्हारी कृपा के कारण। बोले, हमारी कृपा? बोले, तुमने कहा था आधे रेट पे लाना, आधे रेट पे। पूरी कहानी बताई। पत्नी माथा ठोकने लगी। पता है इसको छाता क्यों नहीं मिला? पूछो क्यों, जोर से पूछो, जरा जम के पूछो। क्योंकि ये आदमी एक भाव पे नहीं टिका था। एक भाव पर टिका रहता तो शायद कहीं किसी ना किसी दुकान पे उसको इसी रेट पर, 8 के रेट पर छाता मिल जाता। जब एक भाव पर ना टिकने के कारण साधारण सी वस्तु छाता नहीं तुम ले सकते हो, तो एक भाव के बिना टिके तुम बालाजी की कृपा कहां से ले पाओगे? समझ आ गई बात? बोलो, जरा जम के बोलो। क्या एक भाव पर बिना टिके बालाजी की कृपा पा सकते हैं? तो सदा सदा के लिए कौन हनुमान जी का होना चाहता है? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? पक्का? सोच लो। बदल तो नहीं जाओगे? बिगड़ तो नहीं जाओगे? पक्का? हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। हमारी 3 बातें मान लो। पूछो कौन सी?
पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम जिन बालाजी के चक्कर में पड़े, तुम भी उन्हीं के चक्कर में पड़ना। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मुंद्रा बंद करके नियम व पेशी शुरू कर देना। तीसरी बात, जब भी बालाजी के सामने जाना कह देना, बाबा हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की हार हार। समझ आ गई बात पूरी? अब आज का दरबार हम शुरू कर रहे हैं। आज दिन भर में हमने बहुत काम किया है। कन्या विवाह के बाद सबका सम्मान बांटा, पत्रकारों का सम्मान बांटा, सेवादारों का कल रात भर सम्मान बांटा। बुढ़ापे का शरीर है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि जितने दिन चल जाए उतना अच्छा चाय बनवा दें। अब आज का दरबार शुरू कर रहे। कल भूतों का दरबार लगना है। आ गओ, इतनी जल्दी नहीं बुलाओ तो ज्यादा ही फास्ट होगा। हमें भी आ गओ। अब तुम देखना, देवरानी बंद होगी तो जेठानी चालू होगी। हारे हारे बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की। नमः पार्वती पते महादेव। तो कल प्रेतराज सरकार का दरबार लगना है, तो कल के दरबार में केवल भूत बाधा निपटाई जाएगी। जिन जिन को भी भूत बाधा प्रेत बाधा है, कल के दरबार में वही हर क्रम किया जाएगा। और परसों की बात कल बताएंगे। 2 तारीख को होलिका दहन है, 3 को है, 3 को ग्रहण है। 3 तारीख को सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक पट बंद रहेंगे, दर्शन बंद रहेंगे। हम सब लोग भजन पूजन करेंगे क्योंकि उस दिन ग्रहण है। 4 तारीख को होली उत्सव है, रंग भरी होली आज बागेश्वर में। और इसके बाद आगे की सूचना आगे दी जाएगी। परंतु एक सूचना बड़ी है, 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव भव्य रूप से बागेश्वर धाम पर मनाया जाएगा। जय सियाराम। बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की। हर हर महादेव। साधु जी, गुरु जी, साधु जी। अब आज का दरबार जो भी जानकारी लेना, सूचना लेना, वो कार्यालय से ही लेना, किसी के भी बहकावे में न आवे। जो भी धाम की जानकारी लें वो कार्यालय से लें। मिलने के नाम पर किसी को भी शुल्क फीस दक्षिणा ना दें। अमीर आदमी हो, बड़े हो, भगवान की तुम पे कृपा है, हमें दे दियो, हम सब पचा ले भी। क्योंकि 6 मार्च को हमको फिर से 325 बेटियों का विवाह करना है, तो सबसे बड़ा दान कन्यादान। सो हमें दे दियो, हम बेटियों के विवाह में लगा दे भी, तुम्हारा भी भला और हमारा भी भला।
हाँ, पर किसी को भी मिलने के नाम पर शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना। बाकी तुम अपना मकान, फ्लैट, बंगला, सोना चांदी, बैंक की एफडी, बंधे रुपया, खुले रुपया, चांदी के रुपया, सोने के रुपया, लुगाई लड़का छोड़ के सब हमारे नाम करवा सकन। लुगाई लड़का नाम पचे पावी। हाँ। बाकी हम सब पचा ले भी, तुम टेंशन ना लो। हम कैंसर हॉस्पिटल बना दे भी, अब बना ही रहो, बना क्या दे भी, हलवा बन ही रहा है, बालाजी बनवा रहे हैं। तो जो भी जानकारी लेना वो कार्यालय से ही लेना। अब आज का दरबार शुरू कर रहे, दोनों हाथों को जोड़ लो पागलो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीरवीराय फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीरवीराय फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीरवीराय फट स्वाहा।